रचना जी आहूजा हमारे कार्यक्रम में पूर्व में भी आ चुकी हैं और अपने प्रेरक उद्बोधन से हमें लाभान्वित कर चुकी हैं। आप प्रधाना है प्रांतीय आर्य महिला सभा दिल्ली की, साथ ही आप प्रधाना है उत्तरी दिल्ली वेद प्रचार मंडल की। आप मंत्राणी हैं आर्य समाज गुजरावाला टावर पार्ट 2 दिल्ली की। आप अपने लेखन से, अपने प्रवचनों से, अपने उद्बोधन से, हर तरह से अपने कर्मनिष्ठ होकर वैदिक संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में किरणवंतो वेशमार्यम जो हमारा उद्घोष है उसे सार्थक कर रही है। सादर निवेदन है आदरणीय बहन जी से कि वे अपनी ओजस्वी वाणी में आज के अपने प्रवचन विषय मानव जीवन को सार्थक कैसे बनाए पर आशा जी। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है जी, आ रही है। आइए प्रारंभ करती हूँ। सर्वप्रथम ईश वंदना। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भूत भविष्यत वर्तमान का जो प्रभु है अंतर्यामी, विश्व व्योम में व्याप्त हो रहा जो त्रिकाल का है स्वामी। निर्विकार आनंद कंद है जो कैवल्य रूप सुख धाम, उस महान परमेश्वर को है मेरा अर्पित नम्र प्रणाम। उस महान जगदीश्वर को है मेरा अर्पित नम्र प्रणाम। वैदिक प्रचार संस्कृति प्रचार संघ की संयोजिका सरला गुप्ता जी, वैदिक संस्कृति प्रचार संघ की संयोजिका सरला गुप्ता जी, आदरणीय भूपेंद्र शर्मा जी और मेरे अनुज अवनीश जी और आचार्य सत्यप्रिय जी आर्य कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। और इस बीच हमारे बीच में समाज से आई हुई, बहुत ही दूर दूर समाजों से आई हुई मेरी प्यारी बहनों और देश विदेश से भी आई हुई धर्म प्रेमी बहनों और सज्जनों और प्यारे बच्चों, मैं आज बहुत प्रसन्न हो रही हूँ कि आज हमारे बीच में हमारी बहन कविता आर्या जी की माता जी भी हमारे बीच में कनाडा से उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। वो बहुत स्नेह करती हैं, वो मुझसे बहुत स्नेह भी करती हैं। सर्वप्रथम मैं उस परम पिता परमात्मा का कोटिशा धन्यवाद करती हूँ जिनकी अपार कृपा से आज हम इस विकट परिस्थितियों में भी आज स्वस्थ हैं और एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। मैं भी वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के आयोजकों को बधाई देती हूँ जो ऐसे समय का सदुपयोग करते हुए एक वैदिक संस्कृति का पूरे एक वर्ष से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और वैदिक संस्कृति के रथ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए आपने बहुत सारे विद्वानों को हमारे बीच में आमंत्रित भी किया है जिनसे कि हम सब ने बहुत ज़्यादा लाभ उठाया है। आज का इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का मैं एक विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ जो कि देखने में या सुनने में तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बहुत सरल विषय है, लेकिन अगर जब हम इस पर
कुछ काम करेंगे या इस पर कुछ चिंतन और मनन करेंगे तो ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि काम करना किसी को प्रैक्टिकल रूप में सामने लेके आना, उस पर काम करना, उसमें मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा तप करने की आवश्यकता होती है। चाहे आसान सी चीज़ हो तो उस पर भी हमें काफ़ी करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले मैं देखती हूँ मेरा आज का विषय है कि मानव जीवन को हम सार्थक कैसे करें, मनुष्य जीवन को सार्थक कैसे करें। तो आइए पहले हम सोचते हुए चलते हैं, विचारते हुए चलते हैं कि मनुष्य आखिर कहते किसको हैं। हमारे बहुत से साहित्यकारों ने निरुक्त में भी लिखा है कि मनुष्य कौन है, कि मत्वा कर्माणि सीव्यति, अर्थात जो मनुष्य सोच समझकर कोई कार्य करता है उसको ही मनुष्य कहा जाता है। इसीलिए विधि और निषेध की व्यवस्था जो है वो मनुष्यों के लिए की गई। इसके विपरीत जो पशु होता है वो देखता सब कुछ है, पश्यति सर्वान विशेषणेति पशु, लेकिन जो उसको ग्राह्य करना है, जो उसको लेना है, क्या उसको छोड़ना है, ये उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके पास बुद्धि जो परमपिता परमात्मा ने अपने अमूल्य खजाने में से बुद्धि रूपी हीरा मनुष्य को दिया है, वो हीरा उसके पास नहीं है। लेकिन फिर भी कई मायनों में मनुष्य में और पशुओं में काफ़ी समानता पाई जाती है। कहा भी गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनश सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु समाना, कि अर्थात खाना पीना सोना जागना और संतान को उत्पन्न करना ये मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। इस बात को लेकर देखें तो पशुओं में और मनुष्यों में बहुत सारी समानता है, लेकिन एक बहुत ही विशेष चीज़ है, विशेष आचरण है, विशेष चरित्र है जो कि मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। वो क्या है? धर्म का आचरण। और धर्म क्या है? अपने अब सारे कर्तव्यों को सोच विचार कर करते रहना, क्या ठीक है क्या गलत है, हमें किसको करना है किसको नहीं करना है, उन कर्तव्यों को करना है, किन गलत बातों को नहीं करना है, ये धर्म कहलाता है। हमारे उपनिषद ले लीजिए, हमारे दर्शन ले लीजिए, आर्ष ग्रंथ ले लीजिए, और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगी कि चाहे आप किसी भी मत संप्रदाय के कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, सबका यही मानना है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करना मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अर्थात कि धर्म अनुसार आप अर्थ कमाइए, धन कमाइए, धर्मानुसार धन कमाते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी कामनाओं को पूरा करते हुए आप मोक्ष को प्राप्त करिए। ये जो है ये हमारे नीतिकारों ने, ऋषियों मुनियों ने, सब ने यही माना है, समझा है, जाना है, प्रचारित किया है और प्रसारित किया है। और इसी धर्म अर्थ काम और मोक्ष को आगे ले जाने के लिए अगर हम इन पर चलते हैं तभी जाकर के जो है हमारा जीवन जो है वो सार्थक बन पाता है। अन्यथा तो जैसे पशु उत्पन्न होते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, इसी प्रकार से हमारा जो मानव जीवन है वो भी इसी प्रकार से ही रह जाएगा। तो अब मैं आपको एक सत्य की ओर ले चलती हूँ कि जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी इस संसार में उत्पन्न हुआ है वो एक ना एक दिन मृत्यु का ग्रास अवश्य बनता है। वो एक अकाट्य सत्य है। किसी भी जो भी संसार में आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना ही है, कोई रोक नहीं सकता। ये रित सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। और कहा भी तो जाता है ना कि परम पिता परमात्मा ने
मनुष्य को धरती पर अवतरित करने से पहले ही उसकी जेब में मृत्यु का टिकट डाल करके भेजा है, जो किसी को भी मालूम नहीं पड़ता है। और इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि जो आता है उसको जाना ही जाना है। कुछ काल के लिए रहता है, कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए रहता है, कोई व्यक्ति अधिक समय के लिए रहता है। फ़र्क सिर्फ उसका ये होता है कि जिस जिस प्रकार के जिस जिस व्यक्ति के कर्म होते हैं, उतना उतना व्यक्ति जो है वो जीवन जी सकता है। जो कोई व्यक्ति बहुत थोड़े दिनों में चले जाते हैं, कोई व्यक्ति बहुत लंबी आयु तक जीते रहते हैं। यहाँ तक कि भारतीय दर्शन में तो 400 साल की भी आयु बताई गई है। और इस प्रकार हम मनुष्य जीवन की सार्थकता तो इसी में ही है कि जब तक हम जिए, जिस प्रकार हम जिए, हम जीते जी भी सबकी नज़रों की आँखों का तारा बनकर रहें। अर्थात कि हम ऐसे कर्म करें कि प्रत्येक मनुष्य जो है हमें देखे, हमसे बात करे, वो बहुत प्रसन्न हो। अर्थात हमारा व्यक्तित्व और हमारा चरित्र इतना ऊंचे स्तर का होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो है हमसे बात करने के लिए लालायित बना रहे। इसी प्रकार तभी जाके हमारे जीवन की जो है वो सार्थकता बनी रहती है। लेकिन अगर हमें जाना तो पड़ेगा ही, और कर्म ऐसे करने चाहिए कि जब हम इस संसार से विदा हों तो लोगों की आँखों को हम अश्रुपूरित कर कर जाएं, लोग कहने पे मजबूर हो जाएं कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, इतना अच्छा व्यक्ति था कि ये यहाँ से जा रहा है और हमारे को अब उसकी रिक्तता बहुत ही ज़्यादा खलने वाली है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति स्वर्ग में गया, कि कौन सा व्यक्ति नरक में गया। कहा जाता है ना, ये भी तो कहा जाता है ना कि जब किसी की अर्थी ले जा रही होती है ना, तब उसके पीछे पीछे जो व्यक्ति जा रहे होते हैं, उनमें अगर उनकी बातचीत को अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति स्वर्ग में गया या नरक में गया, या उसका जीवन कैसा था। अगर बातें उसके बारे में हो रही होती हैं कि ये तो व्यक्ति बहुत अच्छा था, बड़ी पुण्य आत्मा था, सबके साथ हंस के बोलता था, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति स्वर्ग में गया। अगर आपस में लोग बात ये करते हैं कि बड़ा दुष्ट था, इसने तो सबको तंग करके रखा हुआ था, इस तरह की नकारात्मक बातें अगर होती हैं, तो ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है नरक में गया। तो इस प्रकार कार्य हमें ऐसे करने चाहिए कि जैसे कि हमारा ये लोक भी सुधरे और हमारा जो है वो परलोक भी सुधरे। तो ये बहुत सुंदर संवाद है यक्ष और युधिष्ठिर का। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि कह जीवती, कि कौन जीता है। तो अगर वैसे पूछा जाए, साधारण रूप से पूछा जाए कि कौन जीता है, तो हम सब यही कहेंगे ना, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, गा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो ये जीवित है, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो आपको समझ नहीं आई कि ये कौन जीवित है। लेकिन नहीं, हमारे ऋषियों के, मुनियों के, हमारे जो विद्वान लोग हैं, उनके जो उत्तर हैं ना, वो बहुत ही अलौकिक होते हैं। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि चलम वित्तम चलम चेतम चलम जीवते यौवने चलाचलम इदम सर्वम कीर्ति यस्य स जीवति। उन्होंने बताया, समझाया कि ये जो संसार है, ये दृष्ट संसार जो है, इसमें जो भी हम देख रहे हैं, हमारे पास धन है, लक्ष्मी है, वैभव है, घर है, मकान है, हमारा जीवन है, हमारा यौवन है, जो कुछ भी है हमारे पास, ये एक ना एक दिन तो जाने ही वाला है। लेकिन जिसकी कीर्ति, यश, जिसको लोग याद करते हैं, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो हमेशा ही जीवित रहता है। आचार्य चाणक्य ने भी बहुत ही अच्छा कहा कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो
तो वो व्यक्ति का जो स्थूल शरीर है वो तो हम अग्नि में समर्पित कर देते हैं, और जो उसका सूक्ष्म शरीर होता है वो उसका शरीर अगली यात्रा में उसकी आत्मा के साथ चला जाता है, और जो उसका यश शरीर होता है वो यश शरीर जो है वो उसका हमेशा बना रहता है। बहुत से उदाहरण हमारे इतिहास में हैं, पन्ने पलट के देखिए ज़रा। भगवान श्री राम को गए लाखों वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हम उनको बहुत याद करते हैं। रामनवमी के दिन हम उनकी मर्यादाओं को याद करते हैं, हम उनके चरित्र को याद करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हम याद करते हैं। 5200 वर्ष लगभग हो गए हैं श्री कृष्ण को गए हुए, हम उनकी नीतियों को याद करते हैं। उन्होंने दुनिया को किस प्रकार से रास्ता दिखाया, गीता का ग्रंथ बताया, कितना उन्होंने हम सब के लिए उपकार किया, हम इसलिए उनको याद करते हैं। और ब्रह्मा से लेकर के कणाद ऋषि तक उन्होंने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए, हम उनको याद करते हैं। और तो और देखिए, महर्षि स्वामी दयानंद को हमसे बिछड़े हुए अभी कुछ ही वर्ष हुए होंगे, लेकिन हम फिर भी उन्हें आज भी याद करते हैं। किस लिए याद करते हैं? कि उनके अच्छे कार्यों के लिए याद करते हैं। उन्होंने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए, नेकी के कार्य किए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब तक हम जिएं, कैसे जिएं। कहा जाता है ना कि ये जो जीवन हमें मिला है ना, तो कुछ काम कर ले, ये नेक कमाई का वक्त है, लटके हुए कफन से कोई आरजू नहीं। कि अर्थात हम जीते जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम यूं ही ऐसे ही बातों में जीवन व्यतीत करते जाते हैं, व्यर्थ की बातों में जीवन व्यतीत करते जाते हैं। लेकिन जब हमारा अंतिम समय नज़दीक आता है ना, तब हम सोचते हैं, अरे ये क्या हुआ, अरे हमने ये क्या कर लिया, हमने तो अपना सारा जीवन मिट्टी में मिला दिया। हम तो कुछ कर लेते, कुछ पढ़ लेते, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते, या कुछ अच्छे कार्य कर लेते, कुछ भी तो कर लेते हम। तो किस तरह से हम इस तरह से जीवन जीते रहेंगे? तो आखिरी समय में हम क्या कर पाएंगे? बहनों और भाइयों, अब तो चिड़िया खेत चुग गई, अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो लटके हुए कफन से कोई उम्मीद हमें रखनी भी नहीं चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है ना, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। दुनिया से हे स्वयं, हे मनुष्य, तू अब यहाँ पर रह रहा है, कुछ तो अच्छे कार्य कर ले, जिससे कि जो तेरा जन्म है वो सार्थक हो जाए। अब आप ये सोचिए कि हमको अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? अर्थात कि हमें उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना है, हमें उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, हमें उसके लिए क्या से क्या तप करने हैं, स्वाध्याय करना है, पुरुषार्थ करना है, आगे चलना है, कठिन मेहनत करनी है, तब जाकर के जो है हमारा जीवन जो है सार्थक बनता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी मैंने अपने स्वाध्याय से, अपने परिश्रम से जो मैंने अर्जित किया है, सिर्फ उसी पर ही मेरा अधिकार है। मैं किसी दूसरे की चीज़ को ऐसी ललचाई हुई दृष्टि से ना देखूं। पराया धन तो मेरे लिए मिट्टी के बराबर होना चाहिए, पराई चीज़ें मेरे लिए बेकार होनी चाहिए, लेकिन जो मैंने स्वयं कमाया है वो ही मेरा होना चाहिए। अन्यथा जो है, कहते हैं ना, माँ गृधा में जो गीदड़ वाली जो दृष्टि है वो हमारी नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए, अगर हम ये नहीं करेंगे क्या होगा? सांसें तो आ रही हैं, जा रही हैं, समय पूरा होगा। मैंने अभी पहले आपसे ये कहा कि भगवान जो है मृत्यु का टिकट दे करके हमें हमारे जेब में डाल करके भेजता है। एक दिन तो हमें जाना ही जाना है, तो क्यों ना हम परिश्रम करें, तो क्यों ना हम मेहनत करें और जीवन को अच्छा बनाएं। कितना देखिए, इतनी सुंदर प्रकृति है परमपिता परमात्मा ने ये जगत रचा, हम सब के लिए रचा। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि परमपिता परमात्मा ने जो प्राणी भी रचे,
चींटी से लेकर हाथी तक भी जो रचे, उन सब से हमें कुछ ना कुछ सीखना है। उन सब से कोई भी छोटे से छोटा प्राणी है, वो हमें कोई ना कोई शिक्षा दे रहा है। चींटी को ही ले लीजिए, वो चींटी के बारे में भी कहा जाता है कि वो दीवार पर चढ़ती है, उतरती है, चढ़ती है, उतरती है, फिर बार बार नीचे गिरती है, लेकिन आखिर में वो ऊपर चढ़ ही जाती है। कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो परिश्रम, अगर जितना हम परिश्रम करेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे, उतना ही जो है हमारा जो जीवन है वो सफल बनेगा। शेर जो है जंगल का राजा होता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्राणी वही है। वो अगर ये सोचने लग जाए कि मैं तो अब राजा हूँ, मैं तो एक आवाज़ लगाऊंगा सब आ जाएंगे, और चाहे वो भूखा बैठा रहे, लेकिन भाइयों और बहनों, मेहनत तो उसे भी करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ तो उसे भी करना पड़ेगा, उठ के तो उसको भी जाना पड़ेगा और अपना शिकार जो उसको स्वयं ही लेना पड़ेगा, तब जा कर के उसकी उदर पूर्ति होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार से हमें आलस्य को त्याग कर, हमें हर एक चीज़ को त्याग करके, गलत चीज़ों को छोड़ करके हमें पुरुषार्थ की ओर ध्यान देना है। हमें कड़ी मेहनत करनी है, धूप हो, सर्दी हो, छाया हो, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, हमें अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना पड़ेगा, पर मोड़ना चाहिए। तभी जा कर के हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, और तभी कर सकते हैं। देखिए, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ आपको। क्या आपने कभी सोचा, क्या सोचा कि ये जो मैं यहाँ सफलता की सीढ़ियों पर पहुँच चुका हूँ, सफलता की ऊंचाइयों तक मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, तो क्या ये जो सब कुछ प्राप्त किया, ये मैंने स्वयं अपने आप से प्राप्त किया? क्या ये सब कुछ मैं मतलब अपने आप आ गया मेरे पास? बहनों और भाइयों, ये जो सोच है ना, ये हमारी सोच अधूरी है, ये हमको इसको बदलना पड़ेगा। आप सोचिए कि जब आप पहले दिन से चलते हैं हम, जब आप माता के गर्भ में आए पहले दिन, तो क्या आप अपने आप आ गए थे? नहीं ना, हैं। परमपिता परमात्मा ने माता पिता के पुरुषार्थ से आप माँ के गर्भ में आए हैं, और जब माँ के गर्भ से आप बाहर आए तो परमपिता परमात्मा ने आपके खाने पीने का तो इंतज़ाम पहले से ही करके रखा हुआ था, है ना। माँ के स्तनों में दूध तो उसने पहले ही भर के रखा हुआ था, तो आपको क्या चिंता पड़ी? आपने किया क्या कुछ? ये नहीं ना। और जब आप थोड़े से बड़े हुए तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था आपके माता पिता ने तो की, लेकिन क्या आपको पता है कि वो अन्न किसने उगाया और उसके लिए आपने क्या पुरुषार्थ किया? नहीं ना। जब आप विद्यालय गए, पढ़ने गए, आपको माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा और वहाँ पर स्कूल में आप गए, आपने शिक्षकों का, आचार्यों का ऋण लिया, उन्होंने आपको पढ़ाया। क्या आपने अपने आप पढ़ा? नहीं ना, है। और इसी तरह से जब आप बड़े हुए, आपने नौकरी की, व्यवसाय किया, आप आगे आगे बढ़ते चले गए, तो क्या सिर्फ आप अपने आप से? बिल्कुल भी नहीं। मैं मानती हूँ कि पुरुषार्थ तो आपका भी है, लेकिन क्या आपने ये समझ में आया आपको कि आपके ऊपर कितने लोगों का ऋण है? कितने लोगों का आपने ऋण लिया है? चाहे कोई धन बल है, यश बल है, कीर्ति है, या शक्ति का बल है, कुछ भी, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है, वो सब का सब जो है ऐसे अदृश्य लोगों से की सहयोग से प्राप्त किया है, जिनको कि आप भुला नहीं सकते, जिनको आप नकार नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोगों का ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो आप बताइए, आपके जीवन की सार्थकता क्या इसमें नहीं है कि आपके जो ऊपर जो ऋण चढ़ा हुआ है, आप उनको उतार सकें?
कैसे उतारेंगे बताइए? आपको उतारना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अघमाई, कि अर्थात जो दूसरों का भला करते हैं उसके जैसा भला करने के जैसा कोई कार्य नहीं है। अगर हम किसी का किसी को तंग करते हैं उसके जैसा गलत काम कोई नहीं है। तो किस प्रकार से हम किस प्रकार से हम अपने आप को ऐसे समझ सकते हैं कि ये तो सारा कुछ मैंने ही प्राप्त किया है? नहीं नहीं नहीं। सबसे पहले तो आप उस परमपिता परमात्मा का पल पल क्षण क्षण धन्यवाद करेंगे कि परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से मैं इस योग्य बना। फिर परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से मुझे ऐसे माता पिता प्राप्त हुए। एक इतनी लंबी चेन आप देखते चले जाएंगे जहाँ तक आप माँ के गर्भ में आए तब से लेकर के देखिए आज तक जा कर के आपने कहाँ से कहाँ पर जा कर के आपने उसको रोका है। और अपने देखिए इसी से, और जो भी कार्य आप कर रहे हैं, किसी भी तरह का कार्य आप कर रहे हैं तो आप उसको सेवा भाव से करिए। अर्थात कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये मुझसे परमपिता परमात्मा करवा रहे हैं, ये सेवा भाव से करना है। महर्षि स्वामी दयानंद के विषय में हम सब जानते हैं कितना कार्य उन्होंने परहित के लिए किया। 18 घंटे की समाधि सिद्ध थी उनकी। वो चाहते तो अपने मोक्ष में जा सकते थे, लेकिन नहीं, अपने आचार्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने इसको त्याग दिया और अपना पूरा जीवन गुरु को दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दिया। और पूरा जीवन कहीं वो आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं, कहीं वो गुरुकुलों की स्थापना कर रहे हैं, कहीं वो स्त्रियों का उद्धार कर रहे हैं, कहीं पर वो जाकर के सती प्रथा को दूर कर रहे हैं, कहीं पर जाकर के बाल विवाह को छुड़ा रहे हैं, कहीं पर जाकर के स्वतंत्रता को बना रहे हैं, स्वतंत्रता का बीज उन्होंने बनाया, स्वतंत्रता के लिए लोगों को कर रहे हैं। क्या 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 और क्या क्या नहीं किया स्वामी दयानंद जी ने हमारे लिए। सोचिएगा, अपनी बुद्धि पे थोड़ा सा, दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाकर सोचिएगा कि उस ऋषि ने जिनके आज हम अनुयायी हैं और उन्होंने हमारे लिए क्या और क्या नहीं किया। और ये सूक्ति उन पर बिल्कुल फिट सटीक बैठती है, परोपकाराय सताम विभूतयः। और प्रशंसा का नाम, अगर आप देखिए कि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं सेवा भाव से कर रहे हैं, लेकिन सावधान, आपको अपने लिए प्रशंसा के शब्दों की अपेक्षा किसी से नहीं होनी चाहिए। आप प्रशंसा नहीं सुनेंगे, क्योंकि देखिए अगर जहाँ पर प्रशंसा आपने सुनी तो आप में अहम भाव आ जाता है। प्रशंसा करने के लिए अगर जो आपने प्रशंसा को अगर अपना लिया, अपने अंदर धारण कर लिया, तो आप ये समझिए कि आप वो लोकेशना के अंदर चले गए। हमें कार्य कैसे करने हैं? लोकेशना से रहित, पुत्रेशना से रहित, वित्तेशना से रहित होकर के परहित के कार्य करेंगे, तब जाकर के हमारा जो काम पूरा होगा, तब हमारा जीवन जो है वो सार्थक बनेगा। अर्जुन ने प्रश्न किया श्री कृष्ण से कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें बंधन में डाल देते हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में बहुत सुंदर लिखा, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात कि 2 कर्म ऐसे हैं जो व्यक्ति को बंधन से मुक्त करते हैं, और इन कर्मों को जब मनुष्य को करना है तो वो संग दोष अर्थात आसक्ति से रहित होकर उनको करना है। और ये 2 कर्म कौन से हैं? एक यज्ञ और एक निष्काम कर्म। और देखा जाए तो यज्ञ और जो निष्काम कर्म है ना, वो एक दूसरे के पूरक हैं।
यज्ञ भी अगर आप कर रहे हैं तो निष्काम भावना से यज्ञ करें, और अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो वो भी आप निष्काम भाव से करेंगे, तब जाकर के ईश्वर की आज्ञा का पालन होगा। आपके मन, वचन और कर्म से जो आप लोगों की सेवा करेंगे, परहित करेंगे, तब जाकर के आपका जीवन सार्थक होगा। इसके बाद भी उसे फल की, कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर ऐ इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान कि अपने कर्म करते जाओ। आप हर जगह से अपने कर्मों का तरफ ध्यान दो, फल की तरफ ध्यान मत दो, और कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए किसी तरह की, कोई किसी से कोई अपेक्षा ना हो, तो निश्चित रूप से हमारा उत्थान होगा, हमारी आत्मा की संतुष्टि होगी और हमारा जीवन जो है वो सार्थक बनेगा। अब एक बात और ध्यान में रखनी है, वो क्या कि जब हम ये अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो उन कर्मों को करते समय हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ कार्य करना है। पूर्ण श्रद्धा मतलब कि जिस काम को हम करें पूरे मन से अंतर से करें, मतलब हमारे मन में कुछ और विचार नहीं आने चाहिए। और जब हम कोई भी कार्य श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो वो जो कार्य होता है उसकी तो गुणवत्ता ही अलग होती है, उसका तो क्या कहा जाता है, उसका तो परिणाम फल बहुत ही अच्छा होता है। तो किस प्रकार से हमें काम करने चाहिए? श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा का मतलब आप सबको मालूम है, श्रद्धा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, श्रत और धा, अर्थात कि सत्य को धारण करना। पहले सत्य को आप जानिए, फिर उसको मानिए, फिर उसको आप धारण कीजिए, तब जाकर के आप श्रद्धा को मानेंगे। मेहनत से स्वीकार करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं ठीक है। कसौटियों पे कसते हुए जा कर के उसको अपना कार्य करना पड़ेगा। कहते हैं कि जब हम यज्ञ भी करते हैं ना, तो यज्ञ भी हमें श्रद्धा भाव से ही करना चाहिए, अन्यथा जो यज्ञ भी ऐसे किया हुआ जो बेकार जाता है। और कहा जाता है कि जब हम यज्ञ करते हैं ना, एक पूरा सूक्त है वेद में, श्रद्धा सूक्त है, जिसे श्रद्धया समिध्यते अग्नि, श्रद्धया हूयते हवि, श्रद्धया भगस्य मूर्धनि, श्रद्धया वचसा वेदमति, कि अर्थात कोई भी कार्य जब हम यज्ञ करें तो श्रद्धा पूर्वक हम उसमें अग्नि को समिध करें, और फिर हम श्रद्धा से आहुतियाँ प्रदान करें। और जो अगर हम ऐसा करेंगे तो वो श्रद्धा जो होती है ना, हमारे ऐश्वर्यों को देने वाली होती है। भगत से मूर्धनि, भग कहते हैं ऐश्वर्य को, ऐश्वर्यों को देने वाली होती है। तब जाकर के जो है हमारा जो यज्ञ है वो सफल हो पाता है। और श्रद्धा होती क्या है, ये अगर आजकल देखा जाए तो श्रद्धा क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, बाबा वाक्यम प्रमाणम, कि अर्थात किसी बाबा ने बोल दिया कि जाके गंगा में स्नान कर आओ, तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे, काला धागा बांध लो, पीपल के चारों ओर चक्कर लगा लो, पीपल पे दीपक जला के रख दो तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा काम हमें नहीं करना है, ये श्रद्धा नहीं है, ये अंधविश्वास कहलाता है। श्रद्धा क्या होती है? वेद वाक्यम प्रमाणम, अर्थात कि वेदों के अनुसार जो परमपिता परमात्मा ने हमें श्रद्धा के जो परमात्मा ने हमें आज्ञा दी है, उपदेश दिया है, उसके अनुसार जो हम कार्य करते हैं वो कार्य जो होते हैं वो श्रद्धा से कि माने जाते हैं। महाभारत में बहुत ही सुंदर एक श्लोक आया है, सत्वानुपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषः योग क्षत्रस्य एव सा, कि अर्थात श्रद्धा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, एक सात्विक श्रद्धा, एक राजसिक श्रद्धा और एक तामसिक श्रद्धा। तो जो व्यक्ति जिस प्रवृत्ति का होता है उसकी श्रद्धा उस तरीके की होती है। 3 तरह की श्रद्धाएं बताई गई हैं। ये मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए एक छोटी सी मैं आपको बात बताती हूँ। मैं ये
रामानुज का नाम आपने सुना होगा, नहीं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना होगा। एक बार वो एक मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर बाहर, मंदिर के बाहर एक व्यक्ति चिलचिलाती हुई धूप में, गर्मी में, वो एक व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा था। अब जैसे कोई जा रहे हैं, निकल रहे हैं, हम लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं। उन्होंने बोला, भाई क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इतनी गर्मी है, पसीने से मैं तरबतर हो गया हूँ, और देखो मैं अपना पत्थर तोड़ रहा हूँ, सिर फोड़ रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ठीक है भैया, तो आगे जा। है, वो आगे चला गया। थोड़ी दूर पर एक और व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा था। उनसे पूछा उसने कि क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पत्थर तोड़ रहा हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, अब मैं पूरा दिन मेहनत करूँगा, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं जा कर के अपने परिवार के लिए खाना भोजन ले जाऊँगा। तो जब मैं तो अपने परिवार के लिए कार्य कर रहा हूँ, मुझे जो कर्तव्य मिला है परमपिता परमात्मा की तरफ से, वो मैं इसको कर रहा हूँ। और आगे जाते हैं, तीसरा व्यक्ति बड़े प्रेम से, इतनी गर्मी, उसके लिए भी उतनी ही गर्मी है, उसके लिए भी उतना ही टेम्परेचर है, उसके लिए, उसको भी उतना ही पसीना आ रहा है, लेकिन देखिए अंतर, वो क्या कर रहा है कि वो बैठा हुआ आराम से पत्थर तोड़ रहा है, भजन गा रहा है, गीत गा रहा है, प्रसन्नता उसके मुख से झलक रही है। तो उससे पूछा कि क्या कर रहे हो? वो कहता है कि देखो मैं तो, ये मंदिर बन रहा है ना, मेरे भगवान का मंदिर बन रहा है, मैं इसमें सहयोग कर रहा हूँ, मैं छोटे छोटे काम करके मंदिर, ये जब ये पत्थर मंदिर में सजेंगे ना, तो मैं रोज़ आके इनसे बातें किया करूँगा, मैं इनसे आके रोज़ इनके हालचाल पूछा करूँगा कि मैंने भी थोड़ा सा सहयोग किया हुआ है इसमें आपके साथ में। तो ये कहा जाता है कि देखिए चीज़ वही है, प्रश्न भी वही है, मनुष्यों की जो वृत्तियां हैं वो अलग अलग हैं। एक तामसिक है, एक राजसिक है, और एक सात्विक है। सात्विक व्यक्ति वाला, सात्विक प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति है ना, वो क्या कर रहा है? सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति प्रसन्नता से भरपूर है, और वो सचमुच में अगले, निश्चित जानिए उसके जीवन की उन्नति होने ही अवश्य होगी, क्योंकि वो काम ही इतना अच्छा कर रहा है। और राजसिक वाला जो व्यक्ति है, राजसिक वाला व्यक्ति कैसा है कि वो बस खाली अपने विषय में सोच रहा है, अपने परिवार के विषय में सोच रहा है, वो ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पा रहा। उसका स्वभाव कैसा है? राजसिक स्वभाव है। राजसिक स्वभाव क्या है कि वो कहता है कि मैं और मेरा परिवार, बस मैं इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं कर सकता। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है संस्कृत का कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि उसके लिए जो वसुधैव कुटुंबकम नहीं है, उसके लिए परिवार ही परिवार है, बस सिर्फ अपने परिवार तक उसका जो लक्ष्य बना हुआ है। और वसुधैव कुटुंबकम सात्विक प्रवृत्ति वाले के लिए है। और जो तीसरा व्यक्ति था वो तामसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, उसके लिए तो अंधेरी योनि, अंधी योनि, वो जो कहा जाता सूर्या नाम तेलो का अंधेन तमसावृता, वो इस तरह की तामसिक योनियों में वो जाने वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर कोई श्रद्धा पूर्वक कार्य करता है सात्विक व्यक्ति को, तो ईश्वर ही ईश्वर चारों तरफ दिखाई देता है। उसको तो अपने परम पिता परमात्मा से स्नेह है, उसको तो प्रशंसा ही प्रशंसा चारों तरफ से मिल रही है, अपना खुद भी खुश है और सबको खुश करता है। और जो दूसरा राजसिक व्यक्ति वाला है, वो क्या अपने लिए काम कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है, लोग खुश हो, लोगों को खुश करना उसका काम है। राजसिक प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं ना, वो लोगों को खुश करते हैं। मैं खुश हो जाऊं, बस मेरे को देखने वाले खुश हो जाएं, सामने वाला खुश हो जाए, मेरी खूब वाहवाही करे, मैंने आज देखो इतना प्रसाद चढ़ाया, मैंने आज इतने लोगों का लंगर किया, मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, ये कह के वो अपनी आत्मा को स्वयं प्रसन्न होता है और वो दूसरे को भी प्रसन्न करता है। और जो तामसिक वाला व्यक्ति होता है, वो तो फिर अंधेरे में जीता ही जीता है। तो हमें अब कैसा बनना है? श्रद्धा पूर्वक कार्य करके हमें अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए अपने जीवन में कुछ ऐसे व्रतों को धारण करना है। अब यहाँ पर देखिए कि वो व्रत क्या हैं।
कुछ ऐसे व्रतों को, व्रत क्या होते हैं? व्रत कहते हैं ना, व्रतेन दीक्षया अपनोति, कि व्रत क्या है? कि हमारे जीवन में जो व्रत हैं कि सत्य बोलना, निष्ठा से काम करना, अच्छी अच्छी बातों को करना, ये व्रत कहलाते हैं। अब देखिए, व्रतों का कहने के लिए क्या कहा जाता है, और व्रतों के द्वारा ही हम अपने जीवन को सुरक्षित रख पाते हैं। कैसे सुरक्षित रख पाते हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक दुर्ग है, जो पहले ज़माने में जो किले हुआ करते थे ना, या अभी भी जो लाल किला है दिल्ली में, उसमें छोटे छोटे दरवाजे बने होते हैं, और हर एक दरवाजे पर एक ना एक कोई ना कोई चौकीदार वगैरह बैठे रहते हैं। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन रूपी दुर्ग में इस प्रकार के किले बनाने हैं, दरवाजे बनाने हैं कि उसमें सत्य का एक पे सत्य का चौकीदार रखना है, एक पे ब्रह्मचर्य का चौकीदार रखना है, एक पे सत्य प्रेता का चौकीदार रखना है, न्याय का चौकीदार रखना है, जिससे कि हमारा जीवन जो है कभी भी दूषित ना हो पाए। तभी तो हम कहते हैं ना, रोज़ प्रार्थना करते हैं भगवान से कि दुरितानि परासो यद भद्रम तन्य आसो। हे पिता परमात्मा, हमारे सारे दुखों को दूर करिए, जिससे कि, और हमारे में अच्छे भावों को डालिए, जिससे कि हम लोग कोई गलती ना करें। मुझे याद पड़ती है एक चाणक्य के जीवन की कथा याद पड़ती है। चाणक्य अपने एक शिष्य के साथ में जा रहे थे वन से, तो उनके पाँव में एक कांटा चुभ गया है। उन्होंने कांटा निकाल दिया, और फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी झोले में से एक चाकू निकाला, और जो वो कटीली झाड़ी थी उसको पूरा का पूरा काट दिया। मतलब ऊपर से तो काटा ही काटा, उसका जड़ भी निकाल दी। तो शिष्य बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि आचार्य जी, अगर आपने खाली कांटा तो निकाल दिया, ऊपर से काट दिया था तो भी ठीक था, आपने जड़ क्यों निकाली? तो उन्होंने कहा, भाई देख कि अगर मैं इसकी जड़ ना निकालता ना, तो क्या होता कि ये और आने जाने वाले राहगीरों को ये परेशान करती, ये तंग करती। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हमने अपने जीवन में किसी बुराई को दूर करने के लिए अगर हम करबद्ध हैं, तो फिर हमें उसको समूल नष्ट करना है, उसका 1% भी नहीं छोड़ना है। जरा सा भी अगर हमने उसको छोड़ दिया तो वो क्या होगा कि वो फिर उग जाएगी, और फिर वो हरी भरी हो जाएगी। जैसे झूठ बोला है, हमने सोचा कि मैं आगे से मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन कोई ऐसा मौका आया कि अगर मैं थोड़ा सा झूठ बोल भी दूँ तो सामने वाले का भला हो जाएगा, ठीक है, उसका भला हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने तो जरा सा छोड़ दिया ना। जब छोड़ दिया तो फिर वो झूठ आगे बढ़ जाएगा, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा ना। इस प्रकार से करते हुए, हमें व्रतों को धारण करते हुए, हमें अपने जीवन में एक कार्य और करना है। वो कौन सा कार्य करना है? कि हमें प्रतिदिन यज्ञ करना है, यज्ञ में प्रतिष्ठित होना है। यज्ञ में प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक हम सारा दिन अपने कामों को करते रहते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा को यज्ञ करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। परमपिता परमात्मा को हमें कैसे खुश करना है? देखिए, जब हम यज्ञ करते हैं तो, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यज्ञ है ना, वो यज्ञ सिर्फ यज्ञ ही ना बन जाए, सिर्फ आहुतियाँ चढ़ा दी, घी चढ़ा दिया, नहीं, ऐसा यज्ञ नहीं होना चाहिए। यज्ञ होना चाहिए अपने हृदय रूपी वेदी में आत्मा की ज्योति जलाने के लिए भक्ति रूपी स्नेह का हमें धृत उसमें चढ़ाना है। हमें अपने अच्छे व्यवहार से हमें अपने आप को प्रसन्न रखना है, तब जाकर के वो यज्ञ होगा ना, वो हमारा पूरा होगा। एक होता है भौतिक यज्ञ, एक होता है आध्यात्मिक यज्ञ। तो हमें जब तक हम आध्यात्मिक यज्ञ नहीं करेंगे ना,
तब तक हमारा जो जीवन है वो सार्थक नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहा कि हे मनुष्य, तू अपने जीवन को सार्थक करने के लिए बहुत सारे कार्य, और भी बहुत सारे कार्य हैं। समय की सीमा है, मैं अब अपनी बात को ले चलूँगी समाप्ति की ओर। और भी बहुत सारे कार्य हैं। देखिए, यज्ञ करने का मतलब सिर्फ हवन ही करना नहीं है। उसके लिए हमें सारा दिन कुछ ना कुछ अच्छे कामों को करते ही रहना है। और कहा भी गया है ना कि मिला तुझे इंसानी जीवन, कुछ काम कर ले, नेकी के कुछ काम कर ले, अवगुण और दोष किसी के मत देखो, सबके दोषों को सबके गुणों को अपनाओ, दोषों को नहीं देखना चाहिए हमें किसी के। और आजकल तो देखिए, ये कोरोना के समय में ये आज यज्ञ करने का, ये जो सेवा करने का, यज्ञ करने का आज कितना मतलब मौका, सुनहरा मौका तो मैं नहीं कहूँगी इसको, लेकिन जो समय की पुकार है, आज हमें जगह जगह पर हमारी सहायता की आवश्यकता है। आज जगह जगह पर देखिए, हमारी सरकार, हमारे आर्य समाज, हमारे कितने सारी संस्थाएं, जो भी संस्थाएं हैं, सब जागृत होकर के एक दूसरे से बढ़कर लोगों की सेवा कर रही हैं। और लेकिन फिर भी जो ये महामारी का जो प्रकोप है, ये थमने में नहीं आ रहा है। तो परमपिता परमात्मा से हमेशा यही प्रार्थना करनी है कि हमें परमपिता परमात्मा इतनी शक्ति देना जिससे कि हम लोगों की सेवा कर पाएँ, पर हित भी कर पाएँ। हम लोग छोटे छोटे होते थे ना जब पहले, तो बड़ा अच्छा भजन गाया करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो इस तरह के जो कार्य हैं वो हमारी आत्मा की उन्नति में सार्थक होते हैं, है ना। और फिर अंतिम बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब हम ये सब कर लेंगे, जब हम यज्ञ करेंगे, तो जब हम लोगों की सेवा करने के लिए जाएंगे, इसके साथ साथ में कहते हैं कि अगर हम पुरुषार्थ करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। और जो पुरुषार्थ के बाद जो प्रार्थना की जाती है उसका जो ईश्वर जो है हमें बहुत अच्छा फल देता है। और कहते हैं ना कि जब आज का जो समय है, कैसा विकट समय है, चारों तरफ हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, घरों में देख लीजिए, हर घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हमें परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। 2 लाइनें मैं आपके समक्ष रखना जरूर चाहूँगी। जब दुख से मन घबरा जाए, जब दुख से मन घबरा जाए, चाहूं ओर अंधेरा छा जाए, जब एक किरण भी आशा की आए ना तुझे नजर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, उस पालनहारे से, जगत के राखन हारे से, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। तो आज के इस विकट समय में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हमें इस तरह से आगे बढ़ना है और सबके भले के लिए, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की मेरे भगवान पूरी होए। इस प्रकार की कामना करते हुए आज मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और वैदिक प्रचार संस्कृति संघ को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ पर अपने विचारों को रखने का मौका दिया। आपका बहुत
बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इसी तरह से स्वस्थ रहें और कार्य को करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। ये वैदिक प्रचार संस्कृति का रथ जो है हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय बहन जी। बहुत ही सरल शब्दों में आपने अपनी प्रस्तुति से बहुत ही स्पष्ट हमें वेद संबंध सारे मुख्य तथ्य कि हम कैसे अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। कल का जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कल जो आदरणीय श्री जितेंद्र जी दायल भ्राता जी ने जो व्याख्या की थी, उसी